राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ऋषि पंचमी के बारे में बताऊंगी, इसका क्या महत्व है। और ये आपने मेरा टाइटल देख लिया होगा कि ऋषि पंचमी का व्रत क्यों रखा जाता है। और मैं ये बात ये अपने कल्चर की बता रही हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में हम आते हैं तो यहाँ पर लेडीज व्रत रखती है। इसको सिर्फ इसको लेडीज ही रखती हैं। और इसको जो लेडीज रखती है वो 60 साल से ऊपर की लेडीज रखती हैं। क्यों, जब उनके महामारी बंद हो जाते हैं तो वो ये हमारे जो परंपरा है वो बता रही हूँ। और इसमें जो भी लेडीज व्रत रखती है तो उसमें क्या क्या करना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ये व्रत इसलिए रखती है कि पश्चाताप करने के लिए, कि हमारे जब हमारी महामारी होती है तो हमने किसी को अपने हाथों से गलती से खाना न या कुछ वगैरह दिया हो तो उस पश्चाताप के लिए ये व्रत रखती है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो चौथ होती है उस दिन शाम को ही खाना खाते हैं, और जब पंचमी दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाती है तो इस व्रत को लेते हैं। और सबसे पहले सुबह उठते हैं। इसमें 4 बजे उठते हैं लेडीज और पूजा करती है। और इसमें इसमें क्या क्या करती है ये बता देती हूँ आपको। इसमें 7 ऋषि बनाएंगे और उसको पूजा करेंगे। सबसे पहले सुबह उठकर अपने छत पे जाएंगे और वहाँ पर गोबर से लिपाई करते हैं। उसके वहाँ फिर वहाँ ऋषि बैठ कर जो भी है पूजा की सामग्री पूजा वगैरह करते हैं। ये सिर्फ तब का बताया मैं जो सुबह करते हैं, ठीक है। फिर दिन में जब वो व्रत रख के सुबह मतलब जब 12-1 बज जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, जो मतलब लेडीज हैं उनके साथ और भी जाती है, 5-6 जने जितने जा सके अपने परिवार के जाते हैं। फिर इसको जो व्रत को नहाते हैं वो नहाते हैं दिन में। और तब कोई मारकंड जाता है, जैसे हमारे यहाँ मारकंड है, कहीं भी जा सकते हैं। जो तीर्थ स्थान में आप जाकर इस व्रत में नहा सकते हैं। और नहीं जा सकते हैं तो हमारे जैसे बाएं होती है नाली वगैरह, तो वहाँ जाते हैं लेडीज़ वगैरह काफ़ी जने। तो वहाँ पर क्या क्या ली जाती है साथ में, वहाँ पे जो जो ऋषि पूजे हैं उनको और दातुन बनाती है। 365 दातुन होती है और 365 ही चावल होते हैं। 365 ही और बतिया होती है, जो मतलब जोत वगैरह घी की जोत बनाने 365 होती है। मतलब पश्चाताप करने के लिए इसको 365 बनाते हैं बतिया, ठीक है। फिर वो नाले में जाएंगे, वहाँ पे चाहे जिसके पास बाएं वगैरह हो नज़दीक वहाँ जाएंगे तो वहाँ पूजा वगैरह होगी। फिर पूजा क्या, फिर वहाँ पे जो और लेडीज़ होती हैं तो वहाँ पे छन्नी ले जाते हैं इसमें मेन। तो ऊपर से छन्नी रखते हैं तो उसमें पानी डालते रहते हैं। वहाँ उस छन्नी से सिर पे डालते रहते हैं। फिर पहले नहाएंगे, फिर उसके बाद जो कपड़े होंगे उनको चेंज करेंगे, फिर कपड़े बदलेंगे। फिर उसके बाद दातुन भी करते रहते हैं साथ साथ में। शायद मैंने एक वीडियो डाली भी है आपके पास पुरानी। और अभी तो जो मतलब अभी इस बार यहाँ पे मौका नहीं मिला मुझे जाने का, तो इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ पूरा जो सामग्री वगैरह करते हैं। तो ये इसमें एक जब वो वहाँ जाएंगे नाले में तो वहाँ नहाएंगे वहरेंगे, मतलब जितनी भी औरतें हैं सब पानी का लोटा, ठंडे पानी का लोटा सिर के ऊपर से डालते हैं। फिर वो दातुन भी लेते रहते हैं, जैसे उन्होंने बनाए होते हैं 365 की, मतलब पता नहीं कितने कितने होते हैं पर बनाया होता है 10-11 बनाए होते हैं। और कहते वो दातुन भी करते रहेंगे, ऊपर से पानी भी फेंकते रहेंगे और पूजा भी चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे ऐसा है कि फिर वहाँ से आते हैं घर। फिर घर में ऐसा होता है कि इसकी फिर शाम को खाना नहीं खाया जाता। इसमें फुलहारी करना पड़ता है। और जब छठ होती है तभी इसमें आप जा सकते हैं, मतलब पूजा वगैरह व्रत उठता है। फिर जो ये तो पूरा हो गया, पर सामग्री का इसमें आपको पहले ही दिन इकट्ठी करनी पड़ती है इसमें। तो उस दिन आपको इतना नहीं होता कि आप इतनी सारी चीज़ें, इसमें एक पुट का अंडा होता है जो उसका बड़ा महत्व होता है उसमें दातुन का, उसको लाते हैं। और कभी दिखाऊंगी मैं आपको उसकी पुटखंडे की, मतलब स्पेशल तो बताऊंगी आपको ऋषि पंचमी में किस चीज़ के दातुन बनाई जाती है, और वो पूरा दिखाऊंगी मैं आपको। अब मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो और ये व्रत रखते हैं, 7 व्रत रखते हैं। जब 6 व्रत होते हैं तो 7वें व्रत में इसका उद्यापन करते हैं। उद्यापन का तो आपको उद्यापन में भी ऐसा होता है कि इसमें बहुत सारा सामान है। आज मैं आपको पूरा ही डिटेल बता देती हूँ। इसमें बहुत सारा सामान यूज होता है, जैसे सैयाँ लेते हैं, फिर इसमें बेड वगैरह जो भी आता है, बिस्तर वगैरह पूरा, और सोना चांदी का अगर आप पूरा श्रृंगार होता है, जैसे पायले, कंगन, गले का, और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो आप खुद मतलब वो कर सकते हैं, मतलब वो आपके अपनी उस श्रद्धा के हिसाब से है जितना आप। तो जैसे उद्यापन करते हैं तो सूट होते हैं 8, तो 8 लोगों को तो सूट जाते हैं। फिर जो एक पदों का 8 हुआ वो जाता है
पंडित को, चाहे आप पंडित को दे दो चाहे बेटी को दे दो, वो नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। तो आप इसको दे सकते हैं। इसका ये और ये जो ये वाला व्रत आता है ये हमारे इसी महीने में आता है, नेहरे में, नेहरा हमारे नेहरा महीना होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी जो नेहरे महीने के। लेकिन ये आपका पूरा हो गया जो भी मैंने बताया आपको। फिर इसका बहुत बड़ा बड़ा भी करते हैं कई लोग, बहुत बड़ा उद्यापन भी करते हैं, जैसे भोज वगैरह रखते हैं। और आज यहाँ ऐसा हुआ कि आज किसी ने व्रत नहीं रखा, यहाँ पे उद्यापन कर लिया है मैक्सिमम ने। तो ऐसे तो होना था तो मैं आपको पूरी जानकारी देती इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पर चलो जितना है मेरे पास, जितना मुझे नॉलेज है, फिर मैंने चाची जी को पूछा आपने कि इसमें आप व्रत कैसे लिया आपने, तो उद्यापन करा दिया है। ये दो तरह के होते हैं वैसे व्रत। एक होता है ना छठ का होता है, चला है, वो वाला व्रत चले गया है। तो और ये वाला पंचमी का है, क्योंकि इसमें दिन में नहाते हैं। और जो छठ वाला होता है उसमें रात को ही, सुबह रात के 12-1 बजे नहाते हैं। और लाइट भी चलेगी